हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव की चुड़ैल, हरियाणा की दास्तान। हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव खरखोदा की कहानी है। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा था, बीच में चौपाल, और शाम को चाय की दुकानों पर ताशपत्तों की गड्डियां फटकारने की आवाजें। दिन में गांव हंसता खेलता था, लेकिन रात ढलते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। बुजुर्ग कहते थे, पश्चिमी जोहड़ वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। औरतें कहती, रात के तीसरे पहर में अगर कोई वहां से गुजरे तो उसकी परछाई गांव में लौटकर नहीं आती। चुड़ैल की कहानी। कहते हैं, करीब 50 साल पहले गांव में रत्ना नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसकी शादी खेतिहर परिवार में हुई, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद उसका पति रहस्यमय ढंग से मर गया। लोग फुसफुसाने लगे कि रत्ना ने उसे मार डाला क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। एक रात पंचायत ने उस पर जादूटोना करने का आरोप लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया। ठंडी आंधी वाली रात में अकेली औरत। सुना है, उसी पश्चिमी जोहड़ के पास उसने फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जिसने मुझे बेइज्जत किया उसका खून मैं पीऊंगी। अजीब घटनाएं। रत्ना की मौत के बाद से जोहड़ के पास जाने वाले मवेशी बिना सिर के मिलते। कभी कभी वहां लाल चुनरी उड़ती दिखाई देती और हवा में औरत के गाने की धीमी सी आवाज आती। ओ लाल चूंदड़ वाली आरी आरी। गांव में रामफल नाम का जवान लड़का था जो इन बातों पर हंसता था। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को जोहड़ के पीपल के नीचे बैठकर बीड़ी पिएगा और वापस आ जाएगा। रामफल की रात। आधी रात को चांद बादलों में छुपा था और हवा में ठंडक घुली थी। रामफल हाथ में लालटेन और जेब में बीड़ी लेकर निकल पड़ा। जोहड़ के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। पीपल के पत्ते हवा में नहीं हिल रहे थे, बल्कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोक रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठा और बीड़ी सुलगाई। तभी उसके सामने धुंध सी फैलने लगी। धुंध से एक औरत निकली, लाल चूंदड़, खुले बाल और आंखें अंगारे जैसी। बीड़ी पिएगा मेरे साथ, रामफल? आवाज मीठी थी, पर उसके भीतर कोई बर्फीला डर समाया हुआ था। रामफल कांपते हुए बोला, तू कौन? औरत मुस्कुराई, उसके दांत लंबे और नुकीले थे। मैं रत्ना। तेरे दादा ने मुझे गांव से निकाला था, अब तू मेरा मेहमान है। डर का अंत। सुबह गांव वालों ने जोहड़ के पास रामफल की लाश पाई। उसके चेहरे पर डर की आखिरी परछाई जम चुकी थी और आंखें खुली की खुली रह गई थीं। गांव में अफवाह फैली कि उसकी जीभ कटी हुई थी और शरीर पर किसी ने नाखूनों से खून निकाला था। उसके बाद से किसी ने भी जोहड़ की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी अगर कोई रात को पश्चिमी जोहड़ के पास जाए तो लाल चुनरी उड़ती नजर आती है और एक धीमी आवाज सुनाई देती है, बीड़ी पिएगा मेरे साथ?